कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हर रास्ता धुंधला लगता है, हर निर्णय कठिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक संत की है जिनकी साधारण लेकिन गहरी सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार कहानी में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो यश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए जानते हैं उस संत की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जो बताती है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब सारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। इस दौरान धैर्य खोना आसान होता है, लेकिन यही समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को पहचानने का होता है। इस कहानी में छुपा रहस्य आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग भी दिखाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। वे हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का समाधान होता। लेकिन गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। गांव के लोग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पूरी तरह बदल कर आया। स्वामी आत्मानंद अक्सर गुफा का जिक्र करते, लेकिन कभी उसके रहस्य को उजागर नहीं करते। गांव में एक युवक था, नाम था यश। यश बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी व्यापार, तो कभी जंगल में जाकर साधना करने की। हर बार वह उलझ जाता और अंत में निराश हो जाता। यश को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह संत आत्मानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर राह अधूरी लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। संत आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में जाकर वह गुफा खोजो जिसके अंदर एक बोलता हुआ पत्थर छुपा है। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है। यश हैरान था। गुफा, बोलता हुआ पत्थर, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यश ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। घना कोहरा रास्ता ढक लेता। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम गुफा की तलाश में हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं रास्ता बताऊंगा। लकड़हारे ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती, मगर बन जाए तो सब सुनते हैं? यश ने सोचकर जवाब दिया, खामोशी। लकड़हारा मुस्कुराया और एक गुप्त रास्ता दिखाया। यश ने उस रास्ते पर चलते हुए गुफा पाई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। जैसे ही यश ने दीवार छुई, वह पत्थर बोल उठा, तुम यहां तक पहुंच गए, अब अपने डर का सामना करो। अचानक गुफा में जोरदार आवाज आई और जमीन फटने लगी। यश ने संत की सीख याद की और शांत खड़ा रहा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर गुफा में एक द्वार खुला जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर ने कहा, सच्ची सफलता धैर्य और आत्मविश्वास में है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। यश ने इस सीख को अपनाया और गांव लौटकर खेती और व्यापार दोनों में सफल हो गया। उसने गांव में नई तकनीकों का उपयोग किया और लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यश ने देखा कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब उसने डर का सामना किया तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। यश ने समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक पाठ है, एक मौका है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और निखारने का अवसर देता है। उसने देखा कि जब वह किसी समस्या से भागता था तो वह और बड़ी हो जाती थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकार किया और उसका सामना किया तो वह उसे पार करने में सक्षम हो गया। यश अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जो चीज हमें कठिन लगती है वह कभी न कभी अपने आप हल हो जाती है, बशर्ते हम उसमें खुद को विश्वास रखें
और साहसिक कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं चाहिए। रहस्य और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। शांत रहकर, धैर्य रखकर और आत्मनिरीक्षण से ही सही राह मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझन हो तो याद रखें संत आत्मानंद की यह सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो, उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको इस कथा में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है तो इस कहानी को जरूर सुनें। यह कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। इस संसार में सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब हम निराश होते हैं तब हमें किसी प्रेरणादायक कहानी की आवश्यकता होती है जो हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
आज हम सुनेंगे एक साधु की कहानी जो न केवल हमें प्रेरित करेगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने दुखों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। किसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामानंद। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, अपनी समस्याएं सुनाने और मार्गदर्शन प्राप्त करने। बाबा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लोगों को अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम था अर्जुन बाबा के पास आया। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नौकरी चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। बाबा ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था और अपनी फसल के लिए हमेशा प्रयास करता था। लेकिन एक साल उसकी फसल बुरी तरह से सूख गई। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई थी। गोपाल ने सोचा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। वह निराश होकर घर से बाहर निकल आया। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और मेहनत कर रहा था। गोपाल ने पूछा, आप इस उम्र में क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूं क्योंकि मेहनत ही मेरी पहचान है। मैंने सीखा है कि जब भी दुख आए हमें और मेहनत करनी चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा। बाबा रामानंद ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत जारी रखी, वैसे ही हमें भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। गोपाल ने अपने दुख को स्वीकार किया और नए सिरे से काम करने लगा। उसने सोचा कि अगर इस साल उसकी फसल नहीं हुई तो अगले साल वह और मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसने नई फसल के लिए अपने खेत को तैयार किया और मेहनत की। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। बाबा ने आगे कहा, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार गोपाल ने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने सबको बताया कि कैसे उसने अपने दुख को अपने लिए प्रेरणा में बदल दिया। गांव के लोगों ने गोपाल की कहानी सुनी और उन्होंने भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने बाबा की कहानी सुनकर कहा, बाबा, मैं समझ गया हूं। मुझे अपने दुख को स्वीकार करना होगा और फिर से प्रयास करना होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। याद रखो, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं। बाबा ने आगे कहा, जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से अपनी समस्याओं का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। एक दिन गोपाल ने अपनी मेहनत से एक नई फसल उगाई और वह अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि दुख केवल एक क्षणिक अवस्था है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा हमें आगे बढ़ा सकता है। बाबा ने अर्जुन को समझाया, तुम्हें अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं है, तुम्हें उन पर विजय प्राप्त करनी है। जीवन में कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा याद रखो, असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब भी तुम्हें दुख महसूस हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी मेहनत जारी रखो और सकारात्मक सोच रखो। तुम अपनी समस्याओं का सामना करोगे और उन्हें पार करोगे। अर्जुन ने बाबा का धन्यवाद किया
और अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसे यह समझ में आ गया था कि दुख केवल एक अनुभव है, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मकता हमें हमेशा सफल बनाती है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस साधु की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जब भी मन दुखी हो, इस कहानी को याद करना और अपनी मेहनत में लगे रहना। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर अपार शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। इसलिए जब भी आपको दुख का सामना करना पड़े, इस कहानी को याद करें और आगे बढ़ें।